हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉग का वैस्कुलर सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैस्कुलर सिस्टम जो इनमें रहता है वो वेल डेवलप्ड रहता है और क्लोज्ड रहता है। ये आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं ये मतलब आप देखेंगे कि एनिमल किंगडम में ये एम्फीबिया में आते हैं। ठीक है, क्लास एम्फीबिया है। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जाहिर बात है क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, अब देखिए इनके पास ना वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड भी रहेगा और लिम्फ भी रहेगा। तो इनके पास जो ब्लड की बात तो इनके चलिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में इनके पास हार्ट रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेगा। ह्यूमंस में भी तो वही रहता है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। फिर आप पूछोगे लिम्फ में क्या रहता है। तो लिम्फ में क्या रहता है कि ब्लड से ना कुछ प्रोटीन इसमें नहीं रहते हैं। जो ब्लड में लार्जर प्रोटीन रहते हैं वो रहते हैं, इनके पास वो नहीं रहते हैं। और इनके पास आरबीसी भी नहीं रहते हैं। आरबीसी के नहीं होने की वजह से इनके पास रेड कलर नहीं रहता, ये स्ट्रॉ लाइक कलर के हो जाते हैं। अब इनके लिम्फेटिक सिस्टम में फिर क्या रहता है, जो हम लिम्फ की बात कर रहे थे, तो इसमें लिम्फ रहता है, लिम्फ चैनल्स रहते हैं, लिम्फ नोड्स रहते हैं। ठीक है, इनका जो हार्ट रहता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है और प्रेजेंट रहता है अपर पार्ट में। ठीक है, अब इनका हार्ट जो रहता है ना वो 3 चेम्बर्ड रहता है। ठीक है, जिसमें 2 एट्रिया रहता है एंड 1 वेंट्रिकल रहता है। ये याद रखिएगा, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। तो मैंने इसे आपको डायग्रामेटिक व्यू में बना करके दिया है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। और आप देखोगे हार्ट इज़ कवर्ड बाय ये येलो जो मैं बनाई हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। हार्ट इज़ कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। ठीक है, अब आप देखोगे मैं आपको बता देती हूँ एक सिंपल सी बात कि हार्ट से अगर कोई ब्लड बॉडी ऑर्गन के पास लेके जाता है, मतलब बॉडी के पास आता है ब्लड फ्रॉम हार्ट, तो उसे हम आर्टरीज कहते हैं। पर अगर वही बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कैसा भी ब्लड हार्ट के पास जाता है तो वो वेन्स के वाया जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमारे पास ये बॉडी फ्रॉग की ये बॉडी है। इधर से ना वेना कावा इज़ द मेजर वेन्स जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ह्यूमंस में भी तो वेना कावा रहती है जो कि राइट एट्रियम में जाके खुलता है। तो इनके पास भी वेना कावा रहती है जो साइनस वेनोसस से होते हुए राइट एट्रियम में जाती है। तो आप देखोगे कि मैंने साइनस वेनोसस को ट्रायंगुलर बनाया है क्योंकि वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए मैं भी आपको रेफ़र करूँगी कि आप अगर इसे ड्रॉ करें तो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में ही ड्रॉ करें। ठीक है, फिर इसके बाद ये राइट एट्रियम में आता है। फिर आप जब ये पूरा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल से वो कोनस आर्टियोकोकस में जाता है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए बोरे की तरह। ठीक है, जो प्रेजेंट रहता है वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, अब इनके पास में 2 तरीके के सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा रेनल पोर्टल सिस्टम। ह्यूमंस में भी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप हेपेटिक वर्ड से क्या समझते हो। हेपेटिक का मतलब होता है लिवर। आप पढ़े होंगे कि लिवर सेल्स आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स। और रीनल का से क्या आप समझते हो, किडनी इज रीनल वर्ड इज़ रिलेटेड टू किडनी। आप पढ़ते हो कि किडनी के बाहर के लिए रेनल कैप्सूल। आप किडनी में मोस्टली रेनल वर्ड का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इससे आपको एक पार्ट तो क्लियर हो गया दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में रहता है, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। ठीक है, और वही रीनल पोर्टल सिस्टम किसके बीच में रहता है, किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में रहता है आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। अब ब्लड में क्या क्या रहता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ह्यूमंस के भी तो ब्लड में वही रहता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स ना 3 कैटेगरी के रहते हैं। आरबीसी, उसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और प्लेटलेट्स को हम आगे पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। तो आप पूछो कि मतलब फ्रॉग कैसे डिफ़र किया ह्यूमन से। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि फ्रॉग ऐसे डिफ़र किया कि इसका जो आरबीसी रहता है वो न्यूक्लिएटेड रहता है। ये एक स्टार पॉइंट है। ये आपको एकदम पता रहना ही चाहिए दैट इसका आरबीसी न्यूक्लिएटेड रहता है
और ह्यूमन का जो आरबीसी रहता है वो इन्यूक्लिएटेड रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रॉग का आरबीसी न्यूक्लिएटेड रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी रहता है, राइट। अब ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है, गैसेस करता है, वाटर करता है, कॉमन सी बात है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर हार्ट, मतलब कि ब्लड सर्कुलेट होता है क्योंकि इसका जो हार्ट रहता है वो मस्कुलर रहता है और ब्लड को पंप करता है, तो इस वजह से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो हियर वी आर डन विद द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है वो वेल डेवलप्ड रहता है। इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है वो कैसा रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, किडनी रहेंगे 1 पेयर, ठीक है, किडनी 1 पेयर। जैसा जैसा मैं आपको बता रही हूँ आपको वैसे वैसे मेमोराइज करना है। दैट किडनी इज़ 1 पेयर, यूरेटर्स इज़ ऑल्सो 1 पेयर, क्लोएका एक रहता है। क्लोएका मतलब इसमें कैसा रहता है, जैसे कि हमारे में एनस रहता है वैसे इसके पास क्लोएका रहता है, जिसमें कि एक्सक्रीटरी ओपनिंग, जेनाइटल ओपनिंग, डाइजेस्टिव ओपनिंग सब खुलता है, ठीक है। फिर इसके पास एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा रहता है, थिन वॉल्ड रहता है, वेंट्रल टू रेक्टम रहता है, ठीक है, क्लोएका में जाकर के खुलता है। तो ह्यूमंस में भी जो मतलब ये जो यूरिनरी ब्लैडर की बात की जा रही है, इसका आपको ये याद रखना दैट इट इज़ इट ओपन्स वेंट्रल टू क्लोएका। ओके, नाउ इनका जो किडनी रहता है वो कैसा रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, डार्क रहता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, डार्क रहता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, डार्क, कॉम्पैक्ट, रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर। पोस्टीरियर टू बॉडी कैविटी कैसा रहता है, पोस्टीरियर टू बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। आप देखोगे कि हमारी बॉडी में ना 2 तरीके की चीज़ रहती है, एक रहता है एंटीरियर, एक रहता है पोस्टीरियर। तो इनका जो किडनी रहता है ना वो कैसा रहता है, आपके पास पोस्टीरियर रहता है, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो ये कॉम्पैक्ट रहता है, डार्क रेड रहता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, कहाँ पर रहता है, पोस्टीरियर टू बॉडी कैविटी रहता है ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ह्यूमंस का जैसा रहता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसके किडनी का, उसको हम बोलते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, उसी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। ह्यूमंस का क्या रहता है किडनी का यूनिट, नेफ्रॉन्स, तो उसको एक एडिशनल नाम इन्होंने प्रोवाइड किया है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। फीमेल्स में जो यूरेटर्स है एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इन क्लोएका, ह्यूमंस में भी तो वैसा ही होता है ना कि मतलब फीमेल का अलग से ओपनिंग रहता है, ठीक है। और वहीं पे मेल की बात की जाए तो यूरेटर्स और यूरेटर्स को हम लोग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि क्लोएका में जाके खुलता है। मतलब कि जैसे मेल ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस मेल में भी कि उनका जो यूरेटर्स रहता है उसमें स्पर्म्स प्लस आपका यूरिन पास करता है, तो इसमें भी वैसा ही रहता है। इसमें भी इसके यूरिनोजेनाइटल मतलब यूरिन प्लस जेनाइटल थिंग्स, मतलब उसका भी स्पर्म्स और यूरिन इससे पास करेगा, ठीक है। और ये आप क्या मतलब ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ये यूरियोटेलिक है, मतलब ये एक्सक्रीट करता है यूरिया, ह्यूमंस भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए इसे यूरियोटेलिक कहते हैं। सो हियर वी आर डन विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नर्वस सिस्टम। सो द नर्वस सिस्टम के बारे में हम इसको बोलेंगे, ये भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड रहता है इसमें। द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ हाईली एवॉल्व्ड। इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स हैं, एक है न्यूरल सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ह्यूमंस में भी 2 है ना, एक है न्यूरल सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं, हॉर्मोन्स। आपको ये तो पता है ना, एंडोक्राइन्स आर डक्टलेस ग्लैंड जो कि अपना सिक्रीशन ब्लड में डालते हैं एंड फिर ये हॉर्मोन्स अपने साइड रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं और एक्शन को ले आते हैं, ठीक है। ये किसके काम करते हैं, ये किसके काम आते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर डक्टलेट्स। आपको इतना ना कुछ इसे ममअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पढ़ोगे
तो उसमें आपको ऐसे ही दिया हुआ है ये कि ह्यूमंस में कौन कौन सा है, तो वही आप याद कर लीजिएगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर है थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रेटिक आइसलेट्स, एड्रिनल, गोनैड्स। मैं आपको फिर भी एक बार याद दिला देती हूँ। देखिए इनका ऑर्डर कैसा रहता है कि पिट्यूटरी तो आप सबसे पहले आपके सिर पे प्रेजेंट रहता है, थायराइड आपके गर्दन में रहता है, पैराथायराइड उसके पीछे रहता है, थाइमस आपके मतलब कि आपके थोरैक्स रीजन में रहता है, और फिर पीनियल ग्लैंड ये भी आपके ब्रेन में रहता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक इजलेट्स ये आपके पैनक्रियाज में रहता है, एड्रिनल्स ये किडनी के ऊपर रहता, किडनी पे रहता है, एंड ये गोनैड्स ये तो आपको पता ही है जेनिटल ऑर्गन है, ठीक है। अब मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बात करती हूँ। देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। CNS, PNS, ANS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है। PNS में क्या क्या आता है, क्रेनियल नर्व्स आते हैं और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है दैट क्रेनियल नर्व्स आर 10 पेयर्स। 10 पेयर्स बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। ANS की बात करें तो वो सिंपैथेटिक हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक हो सकता है। अब मैं आपसे ब्रेन की बात करती हूँ। सो ब्रेन इज़ इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर, जिसे कि हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स को ही हम लोग क्रेनियम भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो ब्रेन रहता है वो डिवाइडेड रहता है 3 कैटेगरीज में। एक रहता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या आता है इसके पास, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिबुलर हेमिस्फेयर जो कि पेयर्ड रहता है, मतलब 2 इन नंबर, और डायंसेफ्लोन मतलब 1, मतलब अनपेयर्ड ये रहता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स मतलब जो कि इसको स्मेल करने में हेल्प करते हैं, ऑल्फैक्शन का मतलब वही रहता है, तो इसीलिए फोर ब्रेन मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में आता है इसके पास ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबुलर हेमिस्फेयर, डायंसेफ्लोन, ठीक है। मिड ब्रेन की बात करते हैं तो ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब किसके काम आता है, इनके विजन के, ठीक है, विजन देखने के काम आता है। अब मैं बात करती हूँ आपसे हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन में क्या क्या आते हैं आपके पास, सेरिबेलम आते हैं एंड देन मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब जो है इनका मेडुला ऑब्लिंगेटा वो पास करता है फोरानम मैग्नम से, जस्ट लाइक ह्यूमन। आप पढ़ोगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में कि आपका ह्यूमन का भी क्या रहता है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा पास करता है फोरानम मैग्नम से एंड कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लोज बाय वर्टिब्रल कॉलम, मतलब बाहर में आपको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा, फिर इधर आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा, और ये जो फोरानम मतलब ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये फोरानम मैग्नम के थ्रू पास कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके बगलों में मतलब उसके साइड्स में वर्टिब्रल कॉलम में। सो हियर वी आर डन विथ the nervous system of frog. Now stay tuned for the next video regarding the sensory organs and reproductive system of the frog. Thanks.